सिंदूर एक लाल या नारंगी रंग का सौंदर्य प्रसाधन होता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में ये महिलाएं प्रयोग करती हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन और कुछ समुदायों में विवाहित स्त्रियां इसे अपनी मांग में लगाती हैं और इसका प्रयोग जो है बिंदियों में भी होता है। रासायनिक दृष्टि से जो है सिंदूर अक्सर पारे या शीशे के रसायनों से बना होता है, इसलिए इसे विषैला भी माना जाता है और इसके प्रयोग में सावधानी बरतने और इस पदार्थ को बच्चों से दूर भी रखने को कहा जाता है। अक्सर सिंदूर के बारे में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं और अलग अलग धारणाएं मान के रखे हुए हैं। और तो आपको बता दें कि सिंदूर एक पौधा होता है। इसकी ऊंचाई जो है 10 से 11 फीट होती है। यह एक छोटे कद के पेड़ की गिनती में आता है और इसके जब फल लगते हैं और फलों के बीज अलग कर लिए जाते हैं, फिर इन्हें महीन हथेली पे रखकर पीसा जाता है और इसे असली सिंदूर होता है, जिससे कि हनुमान जी और गणेश जी और दुर्गा जी, नागदेव इत्यादि भगवानों को चढ़ाया जाता है। यही असली सिंदूर होता है, जो कुछ लोग कुमकुम को भी सिंदूर ही बोलते हैं। कुमकुम हल्दी और चूने से बनाया जाता है। तो कुमकुम और सिंदूर में फ़र्क ज़रूर समझें। और असली सिंदूर इस पौधे के बीज में आप स्वरूप ही पारा की मात्रा होती है और प्राकृतिक रूप से और भी ज़्यादा होता है इसमें। तो जंगलों से जो है सिंदूर के बीज एकत्रित किए जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में भारत, चीन, बर्मा, सिंगापुर, मलया और लंका, अफ्रीका आदि में पाया जाता है। और आजकल तो बृहद स्तर पर कई राज्यों में इसकी खेती भी की जा रही है और इसके एक पेड़ से प्रतिवर्ष 8 से 10 किलो अधिक सिंदूर निकलता है। और अगर वैसे भी ढूंढने जाया जाए तो सरकारी नर्सरी में सिंदूर का पेड़ अक्सर मिल ही जाता है। और सिंदूर के द्वारा आयुर्वेद में उपचार भी बहुत तरीके के बताए गए हैं। हम जानते हैं कि सिंदूर है क्या। सिंदूर एक लाल रंग का चूर्ण होता है जिसे विवाहित स्त्रियां अपने मांग में लगाती हैं, भरती हैं। और प्राचीन हिंदू संस्कृति में सिंदूर का काफ़ी महत्व है और महर्षियों ने इसका महत्व जो है सिंदूर सौभाग्यवर्धनम कहकर बताया है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा जो है 5000 वर्ष से पूर्व ही प्रचलित है। सनातन संस्कृति में विवाहित महिलाओं को पति द्वारा मांग में सिंदूर भरा जाता है। सिंदूर बनता कैसे है, तो एक खास पौधा है जिसकी फली से सिंदूर बनाया जाता है, जिसे ऑर्गेनिक सिंदूर भी कहते हैं। और वास्तव में भारत में इसी सिंदूर का ही महत्व है। इस पौधे को कमीला भी कहा जाता है और इसे रोरी, सिंदूरी, कपिला, कमूद, रैनी, सैरिया आदि नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कामपिल्लक जो है रक्तांग रेची और रक्तचूर्ण और लैटिन में इसे मालोटस और फिलिपिनेसिस नाम से भी यह प्रसिद्ध है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस वृक्ष में फली गुच्छ के रूप में लगती है और फली का आकार मटर की फली की तरह होता है। वह शरद ऋतु में वृक्ष फली से लद जाता है और फली के अंदर का भाग का आकार जो है मटर की फली जैसा होता है, जिसमें सरसों के आकार के दाने होते हैं जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं, जिससे बिना कुछ मिलाए विशुद्ध सिंदूर रोरी कुमकुम की तरह प्रयोग किया जाता है। जहां पहले लोग सिंदूर 5000 सालों से घर पर बनाते आए हैं और पश्चिमीकरण के दौर में आसानी से बाज़ारों में सिंथेटिक सिंदूर भी जगह जगह बिक रहा है। और आज कुछ अनब्रांडेड लाल रंग के पाउडर भी मिलते हैं जिनके दाम दूसरे सिंदूर की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि उत्पादन जो है सिंदूर को सस्ता बनाने के लिए उसमें विषाक्त पदार्थ डालते हैं जो सिंदूर के रंग को और भी लाल बनाने में करते हैं। तो ऐसे सिंदूर जो है स्त्रियों को बहुत आकर्षित करते हैं और वे इन्हें खरीदने के समय इसमें इस्तेमाल किए गए सामग्री को देखते भी नहीं कि क्या मिलाकर बनाया गया, इसके कलर को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो केमिकल इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको अपने कहें कि रासायनिक सिंदूर या मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो ज़्यादातर उसी से बनता है। चिनेबर के पाउडर में के रूप में यह होता है जो साधारणतः नारंगी लाल रंग का होता है और रासायनिक डाई या दूसरे सिंथेटिक तत्व होते हैं। लाल कच्चा सीसा जिसे कहा जाता है, क्रूड रेड लीड जिसे कहते हैं, पाउडर के रूप में होता है। और PB304 और रोडामाइन, बी डाई और मर्क्यूरी सल्फाइड आदि तत्व इसमें मिलाए जाते हैं। तो
वहीं इसके लाभ बताया सिंदूर लगाने के, तो जो है सिंदूर के संबंध में पौराणिक मान्यता के अलावा कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इससे रक्तचाप या पीयूष ग्रंथि भी नियंत्रित होती है, जिसके कारण इसमें जो है एक शारीरिक महत्व भी शामिल हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमारी भावनाओं के केंद्र या पिट्यूटरी ग्रंथ पर लगाना चाहिए और सिर के उस स्थान पर जहां मांग भरे जाने की परंपरा है। मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जिसे ब्रह्मारंध भी कहते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील होती है। यह मांग के स्थान पर यानी कि कपाल के अंत से लेकर सिर के मध्य तक होती है। वहीं महिलाओं को तनाव से दूर रखते हुए यह मस्तिष्क को हमेशा चैतन्य अवस्था में रखती है। और विवाह के बाद ही मांग इसलिए भरी जाती है क्योंकि विवाह के बाद गृहस्थी का दबाव महिला पर आता है, तो उसे तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी बीमारियां आमतौर पर घेर लेती हैं। तो सिंदूर जो है शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और विधवा औरतें इसे नहीं लगाती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिंदूर यौन उत्तेजना भी बढ़ाता है, तो इसलिए उनके सिर से जो है सिंदूर हटा दिया जाता है। अब एक्यूप्रेशर में सिंदूर के नज़रिए से देखा जाए तो GB22 से लेकर GB29 पॉइंट तक दबाव बनाए रखने के लिए भी सिंदूर लगाया जाता है, जिससे कि चिड़चिड़ापन कम होता है, डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी को कम करता है और इस पे दबाव से चेतना, ब्लड सर्कुलेशन समान रहता है और इस अन्य मौसमी बीमारियों से भी यह बचाव होता है इससे। अब सिर्फ महिलाओं को ही ये न लगे कि स्त्रियां ही क्यों लगाती हैं, वे ये जान लें कि सिर्फ भारत में महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और इन पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए साफा, बाना या पगड़ी, टोपी पहनते थे। अगर महिलाएं चोटिया या चोटी को भी इसका हिस्सा मान सकते हैं। नाक तक सिंदूर लगाने का कारण क्या है कि छठ जैसे त्योहारों पर नाक तक सिंदूर लगाने का आपने देखा होगा कि आँखों के बीच में जो है माथे पर एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस माथे के बीच वाली जगह पर एनर्जी बनी रहती है और तिलक लगाने या बिंदी लगाने के दौरान उंगली से जो है चेहरे की स्किन के बीच संपर्क होता है, तो चेहरे की स्किन को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे जो है चेहरे की कोशिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। यही प्रक्रिया नाक तक सिंदूर लगाने के दौरान भी होती है। तब इसमें जो है सिंदूर हर विवाहित स्त्री के लिए उसके सुहागन होने की निशानी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही इसे लगा सकती हैं। इस तरह सिंदूर भरने को भी संस्कार माना जाता है क्योंकि सुमंगली क्रिया में यह आता है। शादी होने के बाद से लेकर अपनी मृत्यु तक जो है हर विवाहिता अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाती है। इसे नारी के श्रृंगार में एक अहम स्थान प्राप्त है, जिससे महिलाओं के लिए मंगल सूचक माना जाता है। तो जिस तरह के सिंदूर के लाभ हैं उनसे कहा जाता है कि सिंदूर जो है महिलाओं के लिए अमृत या जीवन की तरह होता है, क्योंकि ये न सिर्फ चिंता मुक्त करता है बल्कि अनिद्रा, सिरदर्द, याददाश्त का कमज़ोर होना और मन की में जो है अशांति और चेहरे की झुर्रियाँ जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। समुद्र शास्त्र में तो ये भी लिखा गया है कि सिंदूर अभागिन स्त्रियों के लिए नए भाग्य के द्वार खोलता है और उनके सभी दोषों का निवारण भी करता है। तो सिंदूर जहाँ सौभाग्य का प्रतीक है वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, क्योंकि ये न सिर्फ चिंता मुक्त करता है बल्कि अनिद्रा, सिरदर्द, याददाश्त का कमज़ोर होना और मन की शांति और चेहरे की झुर्रियाँ जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो उन सिंदूर को सौभाग्य की जगह गुलामी का प्रतीक मानना और कुछ नहीं, बस एक मानसिक दिवालियापन है। सिंदूर सदा से ही जो है लीड ऑक्साइड था और जिसे आजकल सिंदूर का पेड़ कहकर नर्सरी वाले बेच रहे हैं, वह असल में एक साउथ अमेरिकन पौधा बिक्सा ऑरेलेना है, जिसमें जो है सिंदूर रंग का डाई होता है और यह पौधा आलू, टमाटर, मूंगफली की तरह से ही भारत में ही आया है। आजकल यह धारणा बन गई कि प्राचीन काल में जो कुछ भी प्रयोग होता था वह हानिकारक हो ही नहीं सकता। यह उसी प्रकार की एक रेट्रोफिटिंग भी है, ऐसा लोग कहते हैं। और कहा यह भी जाता है कि यह पौधा जो है सिंदूर का भारत में 16वीं शताब्दी में ही आ गया था, तभी से यह सिंदूर बनाने हेतु यह काम आ रहा है और यह एक खाद रंग है और इसका त्वचा पर कोई बुरा असर नहीं होता है। दक्षिणी अमेरिका के एज़ेटिक लोग जो है इसे अपने पूरे शरीर पर लगाते थे, रंगते थे शरीर को इससे जो है।
16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान एनाटोडाई को जो है व्यापारिक आदान प्रदान के माध्यम से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय के क्षेत्रों में जैसे एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन और हवाई और दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पहुंच गया था ये। और इसकी उपज तभी से एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे भारत, श्रीलंका, जावा के मुख्य रूप से उस डाई यानी सिंदूर के लिए की जाती है, जिससे महिलाएं श्रृंगार के लिए उपयोग करते आई हैं। सिंदूर हमेशा लेड ऑक्साइड होता है, कहा जाता है कि मरकरी ऑक्साइड नहीं है। PB304 सिंदूर माना गया है, जिसे भारत में सिंदूर कहा जाता है। असली सिंदूर का रंग थोड़ा नारंगी होता है, जो कि हनुमान जी की प्रतिमा पर लगती है, जिसे आप देखे होंगे। चिन्नावर जिसे HGS कहा जाता है का रंग जो है कुमकुम की तरह गहरा लाल होता है। ये है मेन इसका जो है सिंदूर का जो मेन वो है। उत्तराखंड के जंगलों में भी यह पौधा पाया जाता है, ऐसा भी माना कहा जाता है। इसे गढ़वाली भाषा में रैंडी कहा जाता है। बेशक अब ये उपयोग में नहीं लाया जाता, लेकिन किंतु पहले गढ़वाली लोग जो है इसको होली के समय इसका रंग बनाने में उपयोग किया करते थे। तो इस वीडियो में आपने सिंदूर से संबंधित कुछ जानकारी पाई। कैसे लगा आप लोगों को ये जानकारी और वीडियो, कृपया कमेंट्स में लिखें और वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।